थोड़ा सा बात करते हैं आप लोगों से। ये कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है? सर, मैं आभा तिवारी हूँ जी और ये तिवारी जी मेरे श्रीमान जी हैं जी और मैं उनके तरफ से ही वोट मांगने के लिए आई हूँ, आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप के तरफ से। जी और हमारा उद्देश्य है कि पूरे विधानसभा का विकास करना, बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, जो हमारे किसान भाई हैं, जो आदिवासी भाई हैं, जिनकी संख्या यहाँ पे बहुत है, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए, उनके लाभ के लिए उनकी सेवा करना चाहते हैं। जो पुराने जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जो यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है उनकी तरफ। तो उनकी बहुत सारी मांगें हैं जो उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। शराबबंदी के लिए हम काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको लेकर के हम चुनाव के मैदान में आए हैं। तो जैसे आप अनुभव जी की धर्मपत्नी हैं और आप जब गांव-गांव लोगों से मिल रही हैं, जी जी, तो आपको क्या प्रतिसाद मिल रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? बहुत प्रेम मिल रहा है। जी बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है इनके लिए। और लोग जो हैं, ये प्रेम और अपनापन इसलिए भी है क्योंकि इनका व्यवहार और इनकी सादगी, इनकी मृदुभाषिता है, और उसके कारण भी है और इस कारण भी है कि जनता जो है उनमें अपना भविष्य देख रही है जी और एक अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य उनके में देख रही है। इसलिए हमको उनसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है। शक्ति विधानसभा के किन किन गाँव में आप पहुंची हैं और क्या बोल रही हैं आप? मैं अभी शक्ति विधानसभा के करीब मैं आज ये मेरा 25वां गांव है और मेरे यहाँ तिवारी जी भी नामांकन भरने के बाद वो भी लगातार 6-7 गाँव में जा चुके हैं। और वहाँ जा कर के हम केवल उनसे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि परिवर्तन लाना है। आम आदमी केजरीवाल जी को जैसा उनका एक मॉडल है दिल्ली का और पंजाब का, वही मॉडल हमको छत्तीसगढ़, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, हमारा कार्यस्थल है, तो हम यहाँ के लोगों को उस लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। कृपया विधानसभा क्षेत्र के आम जन को आप तिवारी जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि एक धर्मपत्नी ही अपने पति के बारे में बता सकती है कि वे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तिवारी जी के बारे में मैं बस कुछ बातें जो मैं बताना चाहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा जुझारू प्रवृत्ति के हैं और एक बार जो ठान लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। और पिछले बार भी आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले चुनाव में महंत जी को साथ रहे हैं। अब आप लोग मीडिया के हैं, आपको पता है, साथ रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली से उनका जम नहीं पाया। उनका जो कार्यशैली रहा है महंत जी का कि ज़्यादा जो करोड़पति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, केवल वो उन्हीं की तरफ ध्यान देते हैं, गरीब जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। और तिवारी जी जो हैं वो आम जनता से जुड़े हुए व्यक्ति, वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं 7 साल से, तो उनको पता है लोगों की समस्या क्या है। लोग उनके तरफ देखते हैं मदद के लिए और वो कर नहीं पा रहे थे उनकी मदद, इसलिए उन्होंने इस बार खुद चुनाव लड़ने का ठाना है। और वो बहुत जुझारू प्रवृत्ति के हैं, बहुत सरल हैं और बहुत सही, क्या कहना चाहिए, सद्भावना है उनके अंदर, जनता की मांगों को लेकर के, जनता की भावनाओं को लेकर के, इसीलिए हम चुनाव के मैदान में हैं। आपसे हम लीग से हटकर एक प्रश्न ये भी करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि जब तिवारी जी ने चुनाव लड़ने की बात घर में आपसे कही होगी, तो आप क्या सहजता से तैयार हो गई कि आपने कहा कि नहीं, चुनाव में मत लड़िए? नहीं, मैं कभी भी उस तरीके की पत्नी नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये धर्म है पत्नी होने के नाते कि मेरे पति जिस मार्ग में चले उस मार्ग में मैं फूल बिछा सकूं, तो मेरे लिए मेरा धर्म है। और मैं उसमें कांटे बिछाने वाली नहीं हूँ और मैं पति के ही परिचय पर चलने वाली हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। को केवल ये कहना चाहती हूँ मैं कि कांग्रेस और बीजेपी का लगातार शासन रहा है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में उनका वर्चस्व रहा है, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका तिवारी जी को भी दें। और बहुत सारे इन लोगों को देख चुके हैं, तो मैं केवल एक ही निवेदन चाहूँगी, एक मौका दे करके देखें और सेवा का अवसर। बहुत धन्यवाद।